हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वांट ऑफ फैक्टर इज़ 3 4। और हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 होगी। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा वांट ऑफ फैक्टर। तो आइए देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है हमारे पास। वांट ऑफ फैक्टर तो जनरली ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होता है। जैसे लेट से हमारे पास हमने 1 मोल NaCl डिज़ोल्व कर दिया पानी के अंदर। तो 1 मोल NaCl अगर हमने डिज़ोल्व किया है तो इसका मतलब वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हमने डिज़ोल्व किए हैं। बट बिकॉज NaCl अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेकअप हो जाएगा इसका, जिसकी वजह से हमारे पास हमें जितने आयंस मिलने चाहिए थे, यानी 1 मोल से हमें इतने पार्टिकल्स मिलने थे, लेकिन हमें डबल पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो फॉर Na2SO4 हमारा, क्योंकि Na2SO4 का जो ब्रेकअप है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। इसमें से हमारे 2 Na पॉजिटिव रिलीज़ होंगे और साथ में एक हमारा SO4 2 नेगेटिव आयन रिलीज़ होगा। तो इसकी वजह से 1 और 2 और 1 3, यानी 3 आयन हमारे पास मिलेंगे हमें यहाँ से। उसके बाद अगर Al2SO4 को देखते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास कुछ इस तरह से। तो 2 Al3 पॉजिटिव मिलेंगे और साथ में 3 हमें SO4 2 नेगेटिव आयन मिलेंगे। इसमें हमारे पास 3 और 2 5 मिलेंगे हमें। उसके बाद जो हमारा CaCl2 दिया गया है, CaCl2 का जो हमारा ब्रेकडाउन होगा तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यानी इसमें हमें 2 और 1 3 मिलेंगे। 3 आयन हमें मिलेंगे 1 मोल से। उसके बाद K4FeCN6, K4FeCN6 ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है और इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से होता है, यानी जो ये वाले आयन है और एक ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स आयन का ब्रेकडाउन होगा इसमें। तो यानी 4K पॉजिटिव मिलेंगे, साथ में हमें एक कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज FeCN6 4 नेगेटिव। तो हमारे पास 4 और 1 5, ये हमें 5 आयन मिले। हमने देखा यहाँ पे हमें 3 मिले हैं, यहाँ पे हमें 3 और 2 5 मिले हैं, यहाँ पे हमें 3 मिले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है कि 80% डिसोसिएशन होगा। तो अगर इसका 100% डिसोसिएशन होता है तभी हमें 3 आयन इसके मिलेंगे। और अगर हम इसका 3 का भी 80% कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 8 3 जा 24, दैट इज़ 2.4, यानी ये हमें नियरली 2.4 वांट ऑफ फैक्टर मिलेगा यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ पे 4 + 1 यानी 5 वांट ऑफ फैक्टर मिलता अगर 100% डिसोसिएशन होता, लेकिन यहाँ पे 50% है। तो 5 का 50% यानी हमारा इसका 2.5 आ जाएगा। 5 5 जा 25, दैट इज़ बाई 10 इक्वल टू 2.5% वांट ऑफ फैक्टर आएगा हमारा। तो हमारा जो 3 है वांट ऑफ फैक्टर दैट इज़ फॉर द Na2SO4. So option A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.